अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर वेल। आज हम चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, इन क्वेश्चन की स्ट्रक्चर में है एज अ स्टेटमेंट, मिस्टर मंजूर कादिर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द टेक्स्ट ईयर। यानी कि इस क्वेश्चन की स्ट्रक्चर में बताया जा रहा है कि मिस्टर जो कादिर हैं, मंजूर कादिर, वो जो एक साल के अंदर उनको जो चीज़ें हासिल कर रहे हैं वो मदर झैल में बयान की जा रही हैं। और नंबर 1 सैलरी इनकम, उनकी सैलरी इनकम है 2,32,000। रेंट फ्राम हाउस 1,04,400 और इसी तरह इनकम फ्राम एग्रीकल्चर 36,000 उनको मिल रही हैं। तो हम क्वेश्चन को जैसा है पहले वैसे ही इसका डेटा उतारते जाएंगे, फिर इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो पहले सैलरी में लिख लेते हैं, यहाँ पे इनको जो चीज़ें पूरे साल इनको मिल रही हैं वो डेटा हम पहले उतार लेते हैं। तो सैलरी इनकम, तो यहाँ पे जैसा लिखा वैसे ही हम उतार लेंगे। सैलरी इनकम सैलरी इनकम इनकी 2,32,000। इसी तरह रेंट फ्राम हाउस RS आपने साथ ज़रूर लिखना है, वो इसलिए कि हमें पता चल चुके हैं कि ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं रुपीज़ में हैं। 1,04,400। इसी तरह इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, इनकम जो हासिल हो रही है एग्रीकल्चर से वो है 36,000। तो ये 3 तरह की इनकम इनको हासिल हो रही हैं। तो हमने टोटल इनकम मालूम कर लेनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल इनकम, यानी कि साल के अंदर जो मिस्टर मंजूर कादिर हैं इनकी टोटल इनकम साल के अंदर कितनी है। तो हमने क्या करना है, इन तमाम जो वैल्यू हैं इनको कर लेना है प्लस, इन ये जितनी वैल्यू हमारे पास आई है इन सबको प्लस कर लेना है। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 0 का 0, फिर 0 का 0 और यहाँ पे आ जाएगा 4, 2, 4, 6 एंड 6, 12, 2 आएगा 1 कैरी, 1, 3, 4 और 3 7 और 3 और 2 1 3 बन जाएगा जी। तो हमें जो टोटल इनकम साल में मिल रही है वो 3,72,400 है। तो ये जो इनकम थी हमारी पूरे साल की टोटल इनकम है मिस्टर मंजूर कादिर की। अब कैलकुलेट द टैक्स, हमने इसमें टैक्स मालूम करना है कि पूरे साल उस पर कितना टैक्स लगता है, जबकि रिबेट ऑन टैक्स है 2 लाख। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं रिबेट। रिबेट वो वाली होती है जो कि टैक्स पे हमें छूट दे दी जाती है। तो वो है यहाँ पे RS 2 लाख। तो हमने ये रिबेट लिख लिया जो कि हमें
टोटल इनकम के ऊपर हमें छूट दी गई है वो है 2 लाख। और नेक्स्ट हम लिख लेते हैं टैक्सेबल इनकम, यानी कि जिसके ऊपर हमें टैक्स लग रहा है वो टोटल इनकम कितनी है, टैक्सेबल इनकम। तो टैक्सेबल इनकम है यहाँ पे जो टोटल वैल्यू थी हमारे पास, टोटल इनकम आ रही थी उसमें से हम माइनस कर देंगे रिबेट को। 372,400 माइनस 2 लाख, उसको माइनस कर देंगे। तो माइनस करने की सूरत में यहाँ पे हम तो रफ पे माइनस कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हमने इसको क्वेश्चन को तो माइनस करने की सूरत में हमने यहाँ पे 2 लाख था, ये 3 लाख है, आगे सारे सिफर हैं, तो डायरेक्ट वैल्यू हमें मिल जाएगी 172,400। तो ये वैल्यू है टैक्सेबल इनकम की, यानी कि जिस इनकम के ऊपर हमने टैक्स देना है वो वैल्यू है RS 172,400। तो अब क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि आपने 5% टैक्स बताना है, टोटल इनकम के ऊपर 5% टैक्स कितना होगा। अगर टैक्स 5% हो तो इस इनकम के ऊपर वो टैक्स कितना होगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं इनकम टैक्स, इनकम टैक्स परसेंटेज कितनी है जी, 5% है। 5% इस अमाउंट के ऊपर कितनी बन जाएगी, 172,400 मल्टीप्लाई 5 है, तो 5 के साथ परसेंटेज को हम लिख देंगे ओवर 100। तो 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 1,724 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ अगेन हम लिख लेते हैं इक्वल का साइन का मतलब ही यही है कि ये जो वैल्यू ऊपर चल रही है ऐसी रहेगी। और अगर हम लिख लेते हैं तो एक प्लस पॉइंट है कि आपको क्वेश्चन की 100% समझ आ रही है। तो हमने 1724 को मल्टीप्लाई कर लेना है रफ पे, 5 4s are 20, 2 आ जाएगा, 5 2s are 10, 12 आ जाएगा, 1 कैरी, 5 7s are 35, 36, 3 आ जाएगा, 5 1s are 5 और 8। तो यहाँ हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत में हमें जो वैल्यू मिल रही है 8620। तो अमाउंट ऑफ टैक्स RS 8620। तो हमें जो टैक्सेबल इनकम था उस पे 5% हमने टैक्स अब वसूल करना है। तो हमने इसको ओवर 100 किया और कटिंग करने की सूरत में हमें अमाउंट ऑफ टैक्स जो हमने अदा करनी है वो बनती है 8620। 5% के ऊपर जो टैक्स बन रहा है 8620। तो दिस इज our final answer. Thank you very much.